नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आज की क्लास में हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मंडे उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम के आधार पर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए, स्थानीय नाम के आधार पर पूछ रहा है मिट्टियों को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो आपके 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वो कौन कौन से 5 प्रकार हैं, चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। मटासी, कन्हार, डोरसा, भाटा और लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। कूट आधारित प्रश्न यहाँ से बन भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। काली, लेटेराइट, लाल पीली या जलोढ़। बताइए, सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अब इसका भी डिटेल्स। लाल पीली मिट्टी मटासी और डोरसा का क्या है? मिश्रण है। या नोट कर लीजिएगा, लाल पीली जो मिट्टी है मटासी मिट्टी और डोरसा मिट्टी का क्या है? आपका मिश्रण है। राज्य के लगभग 50 से 60% भूभाग में फैली हुई है, जो इसे सबसे प्रमुख मिट्टी का क्या बनाती है? प्रकार बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। पोटास, चूना, नाइट्रोजन या लोहा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी? तो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैसे जैविक पदार्थ की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। आप सभी नोट कर रहे हैं ना? नोट करते हुए ही चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है भाई? मटासी भाटा, कन्हार मटासी, भाटा और कन्हार या लाल रेतीली और भाटा। बताइए, डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? तो आपके कन्हार और मटासी मिट्टी का जो है डोरसा मिट्टी जो मिश्रण है। ठीक है, इन दो मिट्टियों का, कन्हार और मटासी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, डोरसा मिट्टी, कन्हार मिट्टी यानी कि काली, मटासी मिट्टी यानी कि पीली मिट्टी का एक क्या है? मध्यवर्ती मिश्रण है। ठीक है, मध्यवर्ती मिश्रण है, याद करिए, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मैदानी इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, ऊंचाई से गहराई क्या है आपको बताना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर का आपको सही क्रम ऊंचाई के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऊंचाई के आधार पर क्या होगा आपका? भाटा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, फिर मटासी, फिर डोरसा, उसके बाद आपका कन्हार है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह ढलान के अनुसार मिट्टियों का विशिष्ट क्या है? क्रम है, जिसे भू विभाजन कहते हैं। भाटा मिट्टी सबसे ऊपर और कन्हार मिट्टी सबसे नीचे पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा, भाटा मिट्टी सबसे ऊपर और कन्हार मिट्टी सबसे आपका नीचे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मिट्टी को चावल की मिट्टी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ धान की खेती सबसे उपयुक्त होती है। तो किस मिट्टी को कहा जा सकता है? तो आपके लाल पीली मिट्टी यानी कि मटासी मिट्टी को क्या कहा जा सकता है? चावल
की मिट्टी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ धान की खेती के लिए क्या है, सबसे उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? आपका लाल पीली यानी कि मटासी मिट्टी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी विशेषकर मटासी अपनी जल धारण क्षमता और उर्वरता के कारण धान की खेती के लिए क्या मानी जाती है? धान की खेती के लिए आपका आदर्श मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मिट्टियों की प्रकृति कैसी है? कैसी है भाई? क्षारीय, लवणीय, उदासीय या अम्लीय? बताइए। छत्तीसगढ़ की अधिकांश मिट्टियों की प्राकृतिक बताना है आपको कैसी है, तो ये आपका अम्लीय है। ठीक है, अधिकांश मिट्टियों की जो प्रकृति है छत्तीसगढ़ की वो आपका अम्लीय है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। राज्य की अधिकांश मिट्टियों की प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कछारी मिट्टी छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? किन क्षेत्रों में? तो आपके नदी के तटीय मैदानों और बाढ़ मैदानों के क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। ठीक है, ये आपके ये कछारी जो मिट्टी है ये नदी के किनारे और बाढ़ जो आया रहता है उस मैदानी इलाकों में जो है आपका कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है और बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, यह महानदी शिवनाथ, इंद्रावती के तटों पर जो है आपका पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में किस खनिज की अधिकता के कारण उनका रंग पीला होता है भाई? बताइए, किस खनिज की अधिकता के कारण जो है उनका रंग जो क्या होता है? पीला। बताइए क्या होगा? तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज या आयरन लौह ऑक्साइड? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपका आयरन लौह ऑक्साइड होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किस खनिज की अधिकता के कारण अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो आयरन लौह ऑक्साइड। ठीक है, आयरन लौह ऑक्साइड खनिज की अधिकता के कारण जो है रंग उनका लाल पीला होता है। चलिए, फेरिस ऑक्साइड Fe2O3 की उपस्थिति के कारण मिट्टी को लाल रंग मिलता है और जल योजित होने पर यह क्या होता है? पीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटासी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होगा जी? क्या होगा? तो लाल पीली मिट्टी होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मटासी मिट्टी को ही व्यापक रूप से लाल पीली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मटासी मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? किन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है मटासी मिट्टी का निर्माण? तो आपके ग्रेनाइट, नीस, आर्कियन चट्टानों के जो है अपक्षय से हुआ है मटासी मिट्टी का निर्माण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में आर्कियन युग की ग्रेनाइट नीस चट्टानें हैं जिनके टूटने पर इस मिट्टी का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मटासी मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस भागों में सर्वाधिक है? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी या पश्चिमी? मटासी मिट्टी का विस्तार बताना है आपको। छत्तीसगढ़ के किस भाग में सर्वाधिक है? तो किस भाग में सर्वाधिक है? तो मध्य भाग, छत्तीसगढ़ का मैदान जिसको बोलते हैं। ठीक है, मध्य भाग छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, मटासी मिट्टी का विस्तार यहाँ सर्वाधिक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यह मिट्टी महानदी बेसिन यानी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मटासी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? पोटाश, ह्यूमस, चूना या लोहा? बताइए
किस पोषक तत्व की कमी होती है मटासी मिट्टी में? तो आपके ह्यूमस और नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसे ह्यूमरस जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके लिए जैविक और रासायनिक उर्वरकों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मटासी मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? क्यों पीला होता है जी मटासी मिट्टी का रंग? किसके कारण होता है मटासी मिट्टी का रंग पीला? अभी हम डिस्कस किए हैं ना डिटेल्स में। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के जल योजन के कारण जो है मटासी मिट्टी का रंग पीला होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, जब लाल पीली मिट्टी में मौजूद फेरिक ऑक्साइड पानी के संपर्क में आता है तो वह फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिससे मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? आपका पीला हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? मटासी मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है भाई? तो आपकी बहुत कम होती है इनकी जल धारण क्षमता। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मटासी मिट्टी में रेत और सिल्ट का मिश्रण होता है, जिससे इसकी जल धारण क्षमता जो है माध्यम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसी और तिल जैसी तिलहन फसलें किस मिट्टी में अच्छी होती हैं? भाटा, कन्हार, मटासी या लाल रेतीली मिट्टी में? अलसी तिल जैसी तिलहन जो फसलें हैं वो कौन सी मिट्टी में अच्छी होती हैं भाई? ये फसलें तो आपके मटासी मिट्टी में होती हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। के अलावा मटासी मिट्टी में अलसी, तिल, ज्वार, मक्का जैसी फसलें भी जो है उगाई जाती हैं आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है स्थानीय रूप में? तो आपका कन्हार मिट्टी कहा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कन्हार मिट्टी को भर्री या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हार मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में है? कौन से क्षेत्र में है भाई आपके कन्हार मिट्टी का विस्तार? तो ये आपके मैकल श्रेणी, कवर्धा, मुंगेली और मैदानी भागों में जो है कन्हार मिट्टी का आपका विस्तार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग जैसे इलाकों में जो है आपका इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? भाटा, मटासी, कन्हार या लाल रेतीली मिट्टी? किस मिट्टी में जल धारण जो क्षमता है सबसे अधिक होती है भाई? तो आपके कन्हार मिट्टी में। ठीक है, कन्हार जो मिट्टी में है सबसे अधिक जल धारण क्षमता आपका होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण यह बहुत सारा पानी सोख लेती है और सूखने पर इसमें क्या होती हैं? गहरे दरारें जो हैं आपका पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व जुताई का गुण किस मिट्टी में पाया जाता है? कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? तो काली मिट्टी यानी कि आपकी कन्हार मिट्टी में जो है स्व जुताई का गुण जो है पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, गीला होने के कारण यह मिट्टी क्या हो जाती है? चिपचिपी, और सूखने पर क्या हो जाती है? सिकुड़ कर इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे हवा का संचार होता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं? स्वजुताई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है? किस मिट्टी की होती है क्षारीय भाई प्राकृतिक? तो आपके कन्हार मिट्टी की होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए डिटेल्स, कन्हार मिट्टी में चूने की पर्याप्त मात्रा होती है जो इसे थोड़ी क्षारीय प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेटेराइट मिट्टी को छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई?
तो आपका भाटा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भाटा शब्द का उपयोग आमतौर पर ऊंची, पथरीली और कम उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता है, जो लेटेराइट मिट्टी की क्या होती है, विशेषता होती है। भाटा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपके निश्चलन प्रक्रिया द्वारा जो है भाटा मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में चट्टानों की घुलनशील तत्व जैसे सिलिका पानी की सतह के साथ बह जाते हैं और लोहा तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जो हैं आपके पीछे रह जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निश्चलन कहते हैं। ठीक है, नोट करते हुए ही चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाटा मिट्टी छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये आपके पाट प्रदेश, सरगुजा संभाग और बस्तर के ऊंचे भागों में जो है आपका भाटा मिट्टी पाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह मिट्टी आमतौर पर पठारी क्षेत्रों के शीर्ष पर पाई जाती है, जैसे कि जसपुर, सरगुजा के पाट प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाटा मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो आपके बागवानी फसल जैसे आम, काजू और मोटे अनाज। ठीक है, याद रहेगा भाटा मिट्टी में बागवानी फसलें जैसे आम, काजू और मोटे अनाज जो हैं आपका उगाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अपनी कम उर्वरता के कारण यह मिट्टी मुख्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन बागवानी और मोटे अनाज जैसे कुल्थी, कोदो, कुटकी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है,